और सवाल की रिक्वायरमेंट है व्हाट पॉइंट्स शुड द ऑडिटर मेक इन रिस्पॉन्स टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। कुछ चेंज हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ? कुछ चेंज नहीं करता। अच्छा, लेकिन मार्क्स हम रख लेते हैं 6। यही सवाल, यही रिक्वायरमेंट। अब कितने मार्क्स का सवाल है? 6 नंबर का सवाल है। करें और क्या एडिशन लिखेंगे पता है? लिखना स्टार्ट करें यार, लिखना स्टार्ट करें बच्चों। आंसर जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, उसके ऊपर अब कुछ लिखना स्टार्ट करेगा। अगर ये सवाल कितने नंबर का आ जाए? 6 नंबर का आ जाए, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जल्दी छेती छेती आ जाए। ICW की हेडिंग डाल दी थी यार। अगर यही सवाल, यही हेडिंग कितने मार्क्स की आ जाए? 6 मार्क्स की आ जाए, और वो आपसे कह रहा है बताएं आपसे ये मिस कैसे हो गया, लेकिन कितने मार्क्स हो गए? अब आप बैठ कर सोचे यार, मैं 4 इनहेरेंट लिमिटेशन लिखूं, ये पॉइंट लिखूं, तो मुझे तो 4 4.5 मार्क्स मिलेंगे। और एडिशनल क्या होगा? जहां उसने आपसे पूछा कि आपसे मिस कैसे हुआ, आपने तो पहले उससे पूछा, क्या पूछा? कि बेटा मेरी जिम्मेदारी थोड़ी थी। मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर FS in accordance with and to provide all the information to the auditor. Our responsibility is to obtain reasonable assurance, which is but is not and cannot be expected to provide because there are। तो आपके आंसर में ऑडिटर की जिम्मेदारी कवर्ड है, आपके आंसर में इनहेरेंट। लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स का सवाल आ गया और वो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, आपने फौरन से उसको क्या याद दिलाना है कि बेटा इस दुनिया में पहले कौन आया है? पहले मैनेजमेंट आई है, और आपकी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? यही सवाल, यही रिक्वायरमेंट, लेकिन कितने मार्क्स की हो जाए? 6 मार्क्स की हो जाए। तो बच्चा ये ना सोचे पेपर में कि यार सर इब्राहिम ने तो 6 इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ा ही नहीं। खुदा का वास्ता लानती हो, ये ना कहना कि अबे 6 नंबर का तो कोई 2 इनहेरेंट, और आप सोच रहे हो बैठ के 4 थी कि 5 थी कि 6 थी। नहीं, आपने तो कॉन्फिडेंट रखना है अपने ऊपर कि अगर 4 है, अल्लाह की कसम 4 ही है। सही है? कोई 5वीं चीज ऐसा नहीं है कि एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी, ये 5 ही है ना। छठा सेम चीज इनहेरेंट लिमिटेशन भी कितनी है प्यारे बच्चों? 4 ही है। वो 4 आपने यहाँ पे आके लिख दी। 6 नंबर का सवाल आ गया। जब 6 नंबर का सवाल आ गया तो आपने सोचना है थोड़ा सा कि यार वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, लेकिन इस दुनिया में पहले मैं नहीं आया। पहले तो मैनेजमेंट इज, देखिए कितना की वर्ड है, मैनेजमेंट इज primarily responsible to prepare FS in accordance with IFRS and to provide all the information to the auditor. Our responsibility is to obtain, लिखा हुआ है सारा, ये ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, बस एक पैराग्राफ क्या हो जाएगा? Our responsibility is to obtain reasonable assurance, which is but cannot be expected to provide because there are inherent limitations, और वो inherent limitations आपने रिप्रोड्यूस करना है। आप समझ आ रहे? तो ICAP आपको मार्क्स में भी खेलेगा, ICAP आपसे सवाल में भी खेलेगा। कभी ICAP अपने सवाल में एब्सोल्यूट एश्योरेंस का वर्ड यूज कर लेगा तो आप पिक कर लोगे कि इनहेरेंट लिमिटेशन लिखी। कभी ICAP पूरे सवाल में ऐसे कोई भी वर्ड इंक्लूड नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो आपने सवाल के अंदर घुस जाना है और आपने असेस करना है कि इसके अंदर कौन सा आइजा एप्लीकेबल हो रहा है। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आ रही है? आज की पूरी क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा है। आज की पूरी क्लास में जो लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आज पूरी क्लास में बैठ के हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी ड्राफ्टिंग करी। और ये कल तक आपको ऑडिट आसान लग रहा होगा, 4 पॉइंट्स आपने घर जाके याद कर लिए, खत्म, रट्टा लगा लिया। लेकिन आप समझ, जो मैं आपको समझाने कुछ, वो याद जरूर करने हैं आपने, लेकिन सिर्फ याद करके पेपर पास नहीं होगा जब तक हम इस तरीके से प्यारे बच्चों प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और प्रैक्टिस करके हमें हमारी गलतियां नहीं पता चलेंगे कि हमारी गलतियां क्या आ रही है। हमने आज 3 सवाल करे। 3 सवाल में एक सवाल की रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा चेंज किया, टेक्निकली 4 सवाल किए, और चारों के आंसर्स कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चारों के आंसर में बच्चा सिर्फ और सिर्फ फोकस किसके ऊपर करता है? इनहेरेंट लिमिटेशन। बाकी की जो दुनिया है उसको कभी सोचता ही नहीं। जब मैं आपसे कहता हूं ना चीजें लिंक्ड है, आपस में चीजें लिंक्ड है, तो जहां 6 नंबर का सवाल आया तो मैंने कहा यार मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, पहले तो किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की। आंसर का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होना चाहिए। आपके आंसर में पहले ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए।
टेक्निकली आपके आंसर में पहली जिम्मेदारी किसकी आनी चाहिए? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। फिर उसके बाद किसकी जिम्मेदारी आनी चाहिए? और ऑडिटर की जिम्मेदारी से आपने एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, इनहेरेंट लिमिटेशन का वर्ड। दोस्त आप जो सवाल पूछ रहे थे मुझसे, आप क्लियर है? ये इसका आंसर क्यों मैंने ज्यादा लिखा है? उन्होंने किन्होंने? मैंने। आप चाहे तो वो पॉइंट लिख सकते हैं, चाहे तो वो पॉइंट लिख सकते हैं। सजेस्टेड आंसर से ज्यादा जो अच्छा आंसर होगा वो बोर्ड वाला होगा। अच्छा, मेरे जो वॉल्यूम 2 में आपको सजेस्टेड आंसर मिलेंगे, ये वो आंसर होंगे प्यारे बच्चों जो मैंने खुद बनाया। आईकैप का आंसर की बात है, आईकैप का आंसर तो मैं भी आपको कॉपी पेस्ट करके दे दूं नहीं, लेकिन जो क्लास में आप मुझे बताना, आप 3-4 आंसर अभी रीड कर लेते हैं, क्या क्या कुछ नहीं पढ़ सकता, आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें कौन सा लिखना है, इसमें कौन सा नहीं लिखना, ये स्टेप क्यों लिखा, ये स्टेप क्यों नहीं लिखा। तो ये क्लास में प्रिपरेशन करनी है प्यारे बच्चों हमने। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबके? कोई और सवाल दोस्त? जी सर। सॉरी, जो एरर मिस हुआ है, अगर पेपर में वर्ड यूज हो रहा है, कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? एरर का। अगर पेपर में एरर का वर्ड यूज हो रहा है प्यारे बच्चों, तो आपने अपने आंसर में भी एरर को ही कंसीडर करना है, बिकॉज आईकैप आपसे कह रहा है एरर। सही है? अगर आईकैप अपने आंसर में क्या लिख दे, एरर और फ्रॉड में बुनियादी फर्क किस चीज का है मैडम? इंटेंशन का, नियत का। आप आए, आपने कहा आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड, आपने ज्यादा से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, आप आके मेरा ऑडिट करते हो और आप कहते हैं आपने रेवेन्यू, मैं कहता सॉरी गलती हो गई, आप बता दें कि ये एरर है कि फ्रॉड है। और नियत सिर्फ अल्लाह जानता है, मैं और आप ये थोड़ी कह सकते कि अबे नहीं बेटा तू है ही फ्रॉड, तेरी शक्ल ऐसी फ्रॉड लगे। अब आप सोच सकते हैं कि आयजा आपको ये बता रहा होगा कि जी फ्रॉड है। समझ आ रही है बात? तो एरर और फ्रॉड में बुनियादी फर्क किस चीज का है? इंटेंशन का है। हाँ, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिससे ये इंडिकेशन आ सकती है कि शायद मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया होगा, लेकिन आयजा भी आपको ये नहीं कहता कि आप कंक्लूड करेंगे फ्रॉड हुआ है। तो इंशाल्लाह वो चीज हम कहाँ पढ़ रहे होंगे? आयजा 240 में पढ़ रहे होंगे, उसमें टाइम है अभी। सही, उसमें टाइम है। अभी हमारा मकसद क्या है? हमने एक पूरी ऑडिट की थोड़ी सी सैर करनी है, और सैर करते हुए साथ साथ हमने क्या करनी है? ड्राफ्टिंग भी करनी है, ताकि आप पहली क्लास से सीरियस हो जाएं। जो रीजंस फॉर फेलियर मैंने आपको बताए थे प्यारे बच्चों, हमने हर क्लास में उसके ऊपर काम। जिन बच्चों के आंसर चेक हुए उनको पता चल रहा होगा कि क्या गलतियां हो रही है। सही है? ये सिर्फ ये वाली चीजें नहीं है कि आपने पॉइंट्स का याद कर लिया, ड्राफ्टिंग टेक्निक आपकी मैटर करेगी प्यारे बच्चों। आज अगर मुझे पता चल गया कि ये अंग्रेजी का पर्चा नहीं है, तो अगले 5 महीने अपने लिखते हुए अंग्रेजी के वर्ड को अवॉइड करूंगा। कौन से वर्ड की कोशिश करूंगा? मुझे अगर दूसरी क्लास में पता चल गया हाँ मेरी ड्राफ्टिंग में ये मसला है, तो अगले 4-5 महीने में इस एंगल में प्रैक्टिस करने की, जहां मेरा अंग्रेजी का वर्ड आ रहा होगा मैं लिख लूंगा। लेकिन सजेशन आंसर या आयजा में जाके देखे, जो मेरी किताब है वहां जाके देखे, मैं कह दूंगा कि सर ने क्या वर्ड यूज किया हुआ है, तो उसको आपने कट करके कहा कि यार ये वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो आपको ये भी लग रहा होगा कि मेरे प्रैक्टिस किस डायरेक्शन में करनी है और किस तरीके से करनी है। बच्चों क्लियर है हम सारे यहाँ तक? कोई सवाल मेरे प्यारे बच्चों? कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी आयजा, जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप जब भी आंसर लिखेंगे ना, आप आयजा मेंशन कर रहे होंगे। वो इतना फ्रीक्वेंटली हमारी जबान में आ जाएगी चीजें कि आप खुद ही मेंशन कर रहे हो। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा जी, एक आखिरी सवाल।